दरार, दर्द और दहशत। जोशीमठ में भूधसाव, धंसता शहर, कुदरत का कहर। कुदरत का कहर, कैसे बचेगा शहर? दरकती जमीन, सहमती जिंदगी। आपदा पुरानी, आज भी वही कहानी। जोशीमठ में दरार, आखिर कौन है जिम्मेदार? फटती दीवारें, फर्श पर चौड़ी दरारें और धंसते मकान, ये मंजर दिख रहा है जोशीमठ में, जो कि उत्तराखंड का एक शहर है जो चमोली जिले में पड़ता है। हालांकि कुछ समय से लोग अपने मकान धंसने की शिकायत लगातार कर रहे हैं। बता दें कि अब तक 600 से ज्यादा घरों में यहाँ दरारें आ चुकी हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर को छोड़कर रिलीफ कैंप या फिर दूसरे शहरों में जाकर रहने को मजबूर हैं। फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर यही कहा जा सकता है कि ये जगह अब रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर अभी क्या स्थिति है वो आपको बताते हैं। क्या है जोशीमठ के हालात? अब तक 600 से ज्यादा मकानों में दरारें आ चुकी हैं। 100 से ज्यादा घर में हालात खतरनाक स्थिति में हैं। 3000 से ज्यादा लोगों के आशियानों पर यहाँ खतरा मंडरा रहा है। कई जगहों पर जल रिसाव और मिट्टी का कटाव भी जारी है। बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगहों पर दरारें आई हैं। पन बिजली संयंत्र और 4 धाम सड़क सहित चल रही परियोजनाओं पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वहीं इसके अलावा जोशीमठ में एनडीआरएफ की एक टीम भी तैनात है। शहर में शंकराचार्य मठ में भी कई जगहों पर दरारें आ गईं, जिससे मठ को खतरा पैदा हो गया। मठ के मंदिर में स्थापित स्फटिक के शिवलिंग में भी दरारें आ गईं। ये तो बात हो गई वहाँ के हालातों की। अब आपको वहाँ रह रहे लोगों की जुबानी सुनाते हैं वहाँ के हालात। मांडवी हो या होटल बड़े बड़े जो मांडवी और मलारी ने, इनमें भारी भारी दरारें पड़ गई, 2-2 फीट की। और स्थिति ऐसे रही, रात भर हमको आग जला के आग का सहारा रोड में रहना पड़ा। और शासन प्रशासन ने हमारी कुछ नहीं सुनी। हमने जिलाधिकारी से कराया, उप जिलाधिकारी से कराया, सबसे मौका करा दिया, सबने आश्वासन नहीं दिया। अभी तक उस पर कुछ अमल नहीं हुआ। उसके बाद हम सब किराएदार वगैरह जो है खाली पहले ही करा दिए थे। और अभी बैंक का लोन भी हम पे भी जो है बैलेंस है। बच्चों की पढ़ाई है और सब जगह हम होटल की दहशत से, बाकी होटल हमारे कमरों में दरारें कम है, मगर जो है होटल के दहशत से जो है हम 6-7 परिवार जो है होटल के दहशत से छोड़ के जा रहे हैं हम लोग। और हमारी जिंदगी भर की पूंजी यही है। जोशीमठ में तबाही का ये मंजर देखकर हर कोई हैरान है। शहर के दर्जनों घरों और इमारतों की दीवारों, दरवाजों, फर्श, सड़कों पर आई दरारों का कारण पता नहीं चल पाया, लेकिन इसकी कल्पना पहले ही लगाई जा चुकी थी। दरअसल 1976 में गढ़वाल मंडलायुक्त महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने जोशीमठ में ऐसे खतरों को लेकर सचेत किया था। हालात कैसे बिगड़े बताते हैं आपको। कैसे कैसे बिगड़ते गए आखिर जोशीमठ के हालात। 47 साल पहले ही यहाँ पर चेतावनी इसके लिए दे दी गई थी। मिश्रा आयोग की रिपोर्ट ने 1976 में आगाह किया था। मिश्रा आयोग से जोशीमठ का सर्वेक्षण दरअसल कराया गया था। जोशीमठ को एक मोरेन में बसाया हुआ उस वक्त बताया गया। मोरेन मतलब ग्लेशियर के साथ आई हुई मिट्टी। इस पर बसावट को अति संवेदनशील भी तभी माना गया था। रिपोर्ट में जोशीमठ के नीचे की जड़ से जुड़ी चट्टानों, पत्थरों को बिल्कुल भी ना छेड़ने के लिए पहले ही चेतावनी दी गई थी। यहाँ हो रहे निर्माण को भी सीमित दायरे में समेटने की गुजारिश की गई थी। आयोग की रिपोर्ट लागू भी नहीं हो सकी। जोशीमठ में एनटीपीसी की 550 मेगावाट की परियोजना पर फिलहाल काम चल रहा था। हेलंग मारवाड़ी बाईपास का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। जोशीमठ में नए सिरे से जमीन धंसने की घटना जिसके बाद में शुरू होने लगी। जोशीमठ में अक्टूबर 2021 से अचानक जमीन धंसने की घटनाएं देखने को मिल रही थी। भूधसाव से धरती फट रही है, मकानों में दरारें लगातार आ रही हैं। जोशीमठ के धंसने के लिए एनटीपीसी के हाइड्रो प्रोजेक्ट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हालांकि एनटीपीसी का कहना है कि जमीन धंसने और प्रोजेक्ट का कोई कनेक्शन नहीं है। खैर, इन सब के बीच लोगों के मन में बस यही सवाल है कि आखिर यहाँ धरती क्यों धंस रही है। उनके पाई पाई जोड़े गए पैसे से बना उनका आशियाना आज बिगड़ रहा है। दरारों ने दिल के दर्द को गहरा कर दिया है, जिसके बाद सबके सामने अब पुनर्वास का संकट खड़ा है।